जैन साथियों, एसएससी सिचसल के 14 मार्च के 4th शिफ्ट का पेपर संपन्न हो गया है। पीछे सेंटर देखिए, बच्चे बाहर निकल रहे हैं। अभी कुछ ही देर में हम लाइव एनालिसिस लेंगे, पेपर के लेवल को जानेंगे। जो भी लोग वीडियो को देख रहे हैं, यदि एग्जाम देकर आए हैं, आपको जो भी प्रश्न मालूम है कमेंट में अवश्य बताएं। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी करें। एग्जाम हुआ भाई, कैसा हुआ? एग्जाम बहुत बढ़िया हुआ है। कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट हुए हैं? 87। कौन सा सेक्शन ज्यादा टफ था? थोड़ा सा लगा है कि इंग्लिश का थोड़ा सा कुछ वोकैब जो आए थे, थोड़ा सा अजीब टाइप, मतलब थोड़ा सा हाँ मॉडरेट पढ़े हुए से थोड़ा सा अलग आए थे। हाँ थोड़ा सा अलग आया था। अच्छा। और थोड़ा सा करंट अफेयर के बताइए, कितने प्रश्न पूछे गए थे? करंट अफेयर जो मॉडर्न में जो ओलंपिक से है, ये कॉमनवेल्थ का है। यही सब ओलंपिक से क्या था? ओलंपिक से यही था कि जो है सबसे पहले भारत के लिए सबसे पहले गोल्ड कौन लेके आया था। अच्छा, और कॉमनवेल्थ में? कॉमनवेल्थ से ये था कि ट्रिपल जंप में कौन गोल्ड लेके आया था। अच्छा, और करंट अफेयर का कोई नियुक्ति अवार्ड? नियुक्ति अवार्ड से नहीं, ये टेस्ला से जैसे इसका लेके आया था, जो टेस्ला का वो है। अच्छा। उससे पूछा गया था। पॉलिटी से? पॉलिटी से ये पूछा गया था कि पांचवें अनुसूची से क्या लिया गया है। अच्छा, और कोई पॉलिटी से? ऐसे ही था। ज्योग्राफी से? ज्योग्राफी पर्वत कुछ भी? नहीं ऐसा कुछ। साइंस से आया था कि आपके कार्निया के पीछे कौन सा मसल्स होता है। और कोई साइंस? फिर हाँ, ग्रेविटी जैसे कि हाफ mv स्क्वायर काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, ऐसे करके पूछा। हिस्ट्री था। हिस्ट्री से? हिस्ट्री नहीं देखा मैंने, उसको स्किप कर दिया। और कुछ स्ट्रेटेजी के नृत्य आया था क्या? नृत्य? हाँ, नृत्य आया था। इसका लक्ष्य देवी किस रिलेटेड है, किस डांस से? हाँ, नृत्य से लक्ष्य देवी। हाँ, लक्ष्य मतलब लक्ष्मी कुछ करके था। अच्छा। हाँ। बजट जनगणना? बजट से नहीं था। जनगणना भी नहीं। पंचवर्ष योजना इतना नहीं याद, लेकिन साथ था नहीं हम पढ़े। थोड़ा सा मैथ बताइए। मैथ में सर कि एकदम समझ लीजिए कि अगर लड़का सब चैप्टर किया हो, एक बार पढ़ा हो तो हो जाएगा। मेंसुरेशन से आपका था कि यही सिलेंडर से था एक क्वेश्चन। और दूसरा था आपका पेरीमीटर दे दिया था, लेंथ इनटू ब्रेथ रेक्टेंगल पूछ लिया था। ये मॉडरेट एकदम ठीक था। रीजनिंग तो एकदम समझ लीजिए एकदम इजी था। कट ऑफ कुछ एक्सपेक्ट कर दीजिए, क्या जाएगा आपके अनुसार? कट ऑफ तब भी अभी तक 120 से नीचे गया नहीं है। तब भी 135 के करीब होगा, 125 से 135 के करीब। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। और फिजिक्स और मतलब कैसा हुआ है? अच्छा ही हुआ। कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट हुए हैं? 80 प्लस। कौन सा सेक्शन ज्यादा टफ लगा आपको? मैथमेटिक्स। क्या मैथ में टफ था? मैथ में थोड़ा बताइए, क्या पूछा गया था? रीजनिंग थोड़ा टफ था। रीजनिंग में कोडिंग से कितने क्वेश्चन थे? मैक्सिमम इतना तो ध्यान नहीं, लेकिन फिर भी 5-7 ऐसे। अच्छा, कटा बता दीजिए क्या आ जाएगा? 60 प्लस रहेगा। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। कैसा हुआ? अच्छा हुआ पेपर। कितने क्वेश्चन हुए हैं? 84 क्वेश्चन हुए। कौन सा सेक्शन ज्यादा टफ था? इंग्लिश मानिए थोड़ा टफ था और मैथ था, बाकी रीजनिंग बहुत आसान आ रहा है। कुछ जीके जीएस का क्वेश्चन बता दीजिए। जीके जीएस का क्वेश्चन यही डांस वांस आ रहा है, जैसे तमिलनाडु का कथकली जैसे ऐसे डांस जो जितना भी डांस हुआ, ये सब पोर्शन अच्छा आ रहा है। और रीजनिंग का तो बहुत ही आसान आ रहा है। हाँ, वही तो बता रहे हैं, डांस जो नहीं हुआ और पुराना जो है डांस कथकली ऐसा करके आया था। हिस्ट्री से पुराना वाला आया था लगभग, जैसे वंश नहीं हुआ, हाँ उनका आया था। और एक चलिए, थैंक यू। एक मिनट, कैसा हुआ पेपर? लीजिए। पेपर सिर्फ बहुत अच्छा आया था, मतलब क्वेश्चन सारे काफ़ी अच्छे थे। करंट अफेयर्स के क्वेश्चन भी मतलब एकदम लेटेस्ट, मतलब लास्ट मंथ के पूछे थे। जैसे मैथ में सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन आए थे, और 2 क्वेश्चन ट्रिग्नोमेट्री से आए हुए थे, और कुछ क्वेश्चन उससे मतलब एक क्वेश्चन अलजेब्रा से आया हुआ था। क्या फार्मूला चल रहा था? अलजेब्रा में जैसे सिंपल पूछ लिया था, मतलब जैसे वैल्यू पूछ लिया था। मतलब एक इक्वेशन दे रखा है तो उसमें 4 ऑप्शन दे रखे थे, वैल्यू पुटिंग वाला दे रखा था। वैल्यू पुटिंग उसमें 0 मतलब कौन सा रखने पे 0 वैल्यू आएगी वो दे रखा था। मेंसुरेशन से कौन सा टॉपिक था? और नहीं, मेंसुरेशन से क्वेश्चन नहीं आया था, मेंसुरेशन से नहीं आया था। और उससे आया था, ज्योमेट्री से क्वेश्चन आया था। मतलब उसमें टेंजेंट वाला एक क्वेश्चन आया था, उसमें मतलब टेंजेंट जो ऊपर टेंजेंट सर्किल के दिए होते हैं, उस टेंजेंट का वो पूछा था। उसमें लेंथ पूछा हुआ था।
और मतलब हाँ क्वेश्चंस मतलब अच्छे आए थे। मैंने तो मतलब 72 73 अटेम्प्ट किया है, जो मतलब सही क्वेश्चंस जितने आ रहे थे मुझे। मतलब ओवरऑल मतलब पेपर मतलब इजी टू मॉडरेट लेवल का था। इंग्लिश बताइए, पैसेज आया था क्या? हाँ इंग्लिश में कॉम्प्रिहेंशन का पूछा हुआ था, 5 क्वेश्चन तो सीधे कॉम्प्रिहेंशन से उठे। क्या था, कुछ टॉपिक याद हो, किससे रिलेटेड था? टॉपिक मतलब ये मतलब जैसे सिंपल ये कुछ ऐसे नॉर्मल पैसेज दे रखा था, जैसे मतलब एक वो दे रखा था, आर्टिकल टाइप का दे रखा था। उसमें मतलब एक मतलब वो जैसे 4 ऑप्शन करके मतलब कौन सा ऑप्शन सुटेबल होगा वो फिल करने थे। सिनोनिम एंटोनिम का एक क्वेश्चन था। इडियम फ्रेजेस का भी एक क्वेश्चन था। वन वर्ड का भी एक क्वेश्चन था। सेंटेंस इम्प्रूवमेंट का भी, हाँ सेंटेंस एरर स्पॉटिंग का एक क्वेश्चन था। फिल इन द ब्लैंक्स उसी में आ गया था जो हमारे पैसेज वाला था। पैराजम्बल भी था, पैराजम्बल भी एक क्वेश्चन था। रीजनिंग बताइए। रीजनिंग में मतलब ओवरऑल मतलब जैसे सीरीज वाले क्वेश्चन दिए हुए थे, नंबर जैसे नंबर सीरीज से एक क्वेश्चन पूछा हुआ था, जैसे मिसिंग नंबर्स हैं उसमें से एक सीरीज में से क्वेश्चन पूछा हुआ था। अल्फाबेटिकल सीरीज का एक क्वेश्चन पूछा हुआ था, जिसमें से मतलब जैसे सीरीज चल रही है उसमें मतलब बताना है कि कौन सा सेट बैठेगा उस सीरीज को मतलब कंप्लीट करने का, उसमें से 4 ऑप्शन दे रखा था। बाकी हमने जो कैलेंडर से एज्यूम किया था तो कैलेंडर में से कोई क्वेश्चन नहीं आया हुआ था, कैलेंडर से एक भी क्वेश्चन नहीं पूछा था इस शिफ्ट में। मतलब ओवरऑल मतलब इजी टू मॉडरेट। क्या जाएगा आपके अनुसार? मुझे लग रहा है अब इजी है तो कट ऑफ तो हाई जाना चाहिए, हाई जाएगा। आई थिंक 130 या 30 एवं भी जाएगा। 132 एवं भी जाएगा लगभग।